जय हिंद। चलिए आज हमारे देश के वैसे वीर सपूत का नाम लेने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी प्राण न्यौछावर इस देश के लिए कर दिया। वो नाम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह। ये तीन हमारे देश के महान आत्मा जिनकी कथाएं यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे आंखें नम हो जाती हैं और पता चलता है कि धन्य हो वो माँ और वो पिता जिन्होंने ऐसे सपुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने देश के लिए सोचा और देश के लिए अपनी प्राण को इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दे दी। जब फांसी पर चढ़ाने के पहले यदि उस जेल का कहानी पढ़ा जाए तो आधा घंटा से 15 मिनट के बीच में इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजा और जेल की बाहर तक यह आवाजें सुनाई दी। लेकिन हमारे देश के इस सपूतों ने तो अपना कुर्बानी दी। 23 मार्च 1931 वह मनहूस दिन जिस दिन हमारे देश के 3 हीरा को खो दिया था, और यह हीरा वह थे जो 1931 में तो गए लेकिन 1947 में देश को आजादी दिलवा दिए, क्योंकि इन लोगों को जाने के बाद इस देश में बच्चा बच्चा के रक्त में क्रांतिवीर होने का खून दौड़ने लगा था और हर माँ का बस यही जुबान पे था कि हमारा बेटा भी वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह बने। लेकिन आज की समय इस तरह का है कि हर कोई सोचता है कि भगत सिंह बने लेकिन मेरा बेटा नहीं, क्योंकि फांसी पर मेरा बेटा का चढ़ना पड़ेगा। दूसरे को बेटा बने और दूसरे का बेटा फांसी पर चढ़े, क्योंकि उसका बेटा अगर फांसी पर चढ़ेगा तो उसको तो दर्द होगा। यदि यही सोची होती उस दिन उनकी माँ और उनके पिताजी, उनके परिवार वाले, तो आज हम लोग इतने गर्व से नाम नहीं लेते कि हमारे देश में इस तरह के लोग थे। हाँ, आप सभी यदि आज की दौर में किसी भी तरह का राजनीति पे बात कीजिएगा, आपके जान पहचान वाले, आपके रिलेशन वाले और गांव भर के जो भी व्यक्ति है वो आपको अंगुली उठाएंगे, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि इसी राजनीति की वजह से हमारे देश आजाद हुई थी। जिस समय अंग्रेजों के मारने के लिए गोलियां बोया जा रहा था, उसमें से एक वीर भगत सिंह ऐसा व्यक्ति थे जिनके पिताजी ने पूछे क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम गोली बो रहे हैं। यह क्यों बो रहे हो? अंग्रेज दुश्मन को छाती में देने के लिए। अब हम बता देते हैं कि आखिर क्यों इन लोगों को फांसी हुई थी। तो सैंडर्स एक अधिकारी था, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसको इन लोगों ने गोली से मारा। फिर संसद भवन में जाकर के कोई ऐसा बिल, दमनकारी बिल आ रहा था, पास करने वाला था वो, कि वो भारत देश के जो भी लोगों के खून में क्रांति होने का अगर रक्त दौड़ता तो उसे पहले ही वो मारना चाहता था। उसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने इन सभी से आपस में बात की और इन लोगों ने अपने हाथों से संसद भवन में बम फेंका और बम फेंकने के बाद वह बिल को पास नहीं होने दिया। इस वजह से उनको फांसी पे लटकाया गया। इन तीनों को फांसी पर लटकाना था 24 मार्च 1931 को, लेकिन अंग्रेजों ने चाल चलकर मध्य रात्रि में ही इन तीनों महान क्रांतिकारियों को, हमारे देश के सपुत्र को फांसी पर लटका दिया।